हेलो दोस्तों, बात करते हैं फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ के बारे में। फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ जो है एक केमिकल स्टॉक है जो कि वेरी एसेंशियल केमिकल ओलियोकेमिकल बेस्ड एडिटिव्स में काम करती है। और ये कंपनी ओलियोकेमिकल बेस्ड एडिटिव्स में मार्केट की लीडर है। कंपनी का मार्केट कैप 13,566 का नज़र आ जाता है, यानी कंपनी मिड कैप है। हाई इसने लगाया था 7329 के पास एंड करंटली 4425 पे ये ट्रेड कर रहा है, यानी 40% के आसपास डिस्काउंट अवेलेबल है इसमें। स्टॉक का करंट जो पीई है वो 23 है और इंडस्ट्री पीई 27.6 है, यानी अपने इंडस्ट्री पीई के नीचे ट्रेड कर रहा है अभी। आरओसी और आरओई देखोगे तो काफ़ी हेल्दी नज़र आ जाते हैं। फेस वैल्यू 5 की है। करंट रेशो 3.79, 3 से नीचे होनी चाहिए, थोड़ी सी ज़्यादा है बट नो प्रॉब्लम। इंटरेस्ट कवरेज रेशो देख सकते हो। पीईजी रेशियो 0.84 है, यानी पीईजी रेशियो के हिसाब से भी स्टॉक काफ़ी सस्ता है। अगर पीईजी रेशियो 1 से नीचे है तो स्टॉक सस्ता कहा जाता है। तो अब नज़र डालते हैं कंपनी के बिजनेस पर, क्योंकि जब आप किसी भी स्टॉक को 5-7 साल के लिए बाई करते हो तो आपको कंपनी के बिजनेस की समझ होनी चाहिए, नहीं तो आप फिर स्टॉक को होल्ड नहीं कर पाओगे लॉन्ग टर्म के लिए। तो फाइन ऑर्गेनिक क्या करती है? फाइन ऑर्गेनिक भारत और भारत के बाहर मैन्युफैक्चरर, प्रोसेसर, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है वाइड रेंज ऑफ ओलियोकेमिकल बेस्ड एडिटिव्स में। क्योंकि कंपनी इसमें ओलियोकेमिकल बेस्ड एडिटिव्स में इंडिया में मार्केट की लीडर है। और ये जो एडिटिव्स है वो कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं? फूड्स में, प्लास्टिक में, कॉस्मेटिक्स में, कोटिंग्स में एंड दूसरी स्पेशलिटी एप्लीकेशन में। देखिए दोस्तों, ओलियोकेमिकल बेस्ड जो ये एडिटिव्स हैं ये प्लांट से तैयार किए जाते हैं एंड एनिमल से तैयार किए जाते हैं, लेकिन ये कंपनी जो है वो प्लांट से तैयार करती है ओलियोकेमिकल बेस्ड एडिटिव्स। और इसमें ये कंपनी भारत में मार्केट की लीडर है। तो अगर बात करें कंपनी के क्लाइंट कंसंट्रेशन के बारे में, तो कंपनी जो है कंपनी के किसी भी कस्टमर से 5% से ज़्यादा का रेवेन्यू कंपनी को प्राप्त नहीं होता है। इतना अच्छा इस कंपनी का क्लाइंट कंसंट्रेशन है। आप देख सकते हो कोई भी क्लाइंट 5% से ज़्यादा कंपनी के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट नहीं करता है। और जो मेनली इस कंपनी का रेवेन्यू है वो फूड एडिटिव से ही आता है। आप क्लाइंट देख सकते हो यहाँ पर कोका कोला, ब्रिटानिया, एशियन पेंट्स, पार्ले, पीडिलाइट, बर्जर पेंट्स, कितने बड़े बड़े नाम यहाँ पर जो है कंपनी के क्लाइंट्स हैं। ये कंपनी इन सभी क्लाइंट्स को ओलियोकेमिकल बेस्ड एडिटिव्स बना के देती है। तो इसमें आप देख सकते हो एफएमसीजी कंपनीज के भी नाम हैं। तो ये जो केमिकल है ये ओलियोकेमिकल बेस्ड जो एडिटिव्स है वो काफ़ी क्रिटिकल होते हैं। एफएमसीजी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें प्रिजर्वेटिव के रूप में मिलाए जाते हैं। तो ये इतने क्रिटिकल होती हैं कि अगर ज़रा सी भी कंसंट्रेशन इधर से उधर हुई तो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। इसलिए इस फील्ड में सर्टिफिकेशन की प्रॉब्लम है। कोई भी ऐसा नहीं है कि कल को कोई भी नया प्लेयर आके ओलियोकेमिकल बेस्ड एडिटिव्स बनाने लग जाएगा, ऐसे उसको सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा, अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि कंपनी का मोट है, एक मोनोपोली टाइप बिजनेस है कंपनी का, जिसमें कंपनी मार्केट की लीडर है। और कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 39% रेवेन्यू जो है वो डोमेस्टिक से आता है एंड 61% रेवेन्यू जो है एक्सपोर्ट से आता है। यानी अदर केमिकल स्टॉक की तरह ये भी एक एक्सपोर्ट ड्रिवन स्टॉक है। तो इसी वजह से एक्सपोर्ट डेटा वीक होने की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से, डिमांड कम होने की वजह से, इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से कंपनी के प्रॉफिट के मार्जिन टूटे हुए हैं, कंपनी की सेल्स गिरी हुई है। इसी वजह से कंपनी का जो दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट खराब आया था और आगे भी 2-4 क्वार्टर के लिए कंपनी की जो कमेंट्री है, मैनेजमेंट की कमेंट्री है, वो काफ़ी म्यूटेड दिखाई दे रही है। इसी वजह से स्टॉक अभी ऊपर नहीं जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं कंपेयर करता हूँ फाइन ऑर्गेनिक को एक पावरफुल एफएमसीजी स्टॉक वीबीएल के साथ। आप यहाँ पर देख सकते हो चार्ट में, ये 5 साल का चार्ट है कंपनीज का दोनों का। आप किसी भी टाइम फ्रेम में देख लो, किसी भी टाइम फ्रेम में, हर टाइम फ्रेम में फाइन ऑर्गेनिक ने वीबीएल को बीट किया है सिंस लिस्टिंग। 5 साल के रिटर्न्स दोनों के देख सकते हो आप यहाँ पर, 5 साल के रिटर्न्स। तो फाइन ऑर्गेनिक ने
448.24% एंड वीबीएल ने 574.92% के रिटर्न्स 5 साल में दिए हैं। इस मेजर करेक्शन से पहले यहाँ पर देखिए आप इस गोले में, इस मेजर करेक्शन से पहले हर टाइम फ्रेम में फाइन ऑर्गेनिक ने वीबीएल को बीट किया है। अगर ये करेक्शन नहीं आता तो आप रिटर्न्स में देख सकते थे कि फाइन ऑर्गेनिक वीबीएल को अभी भी बीट कर रहा होता, लेकिन आप यहाँ पर देखोगे इस करेक्शन के से पहले हर टाइम फ्रेम में फाइन ऑर्गेनिक ने वीबीएल को बीट किया है। देखिए दोस्तों, हमें स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है, उस पैसे पे नहीं लिखा होता कि वो हमने फाइन ऑर्गेनिक से कमाया या वीबीएल से कमाया। तो वीबीएल अभी के टाइम जो है काफ़ी ग्रीड में है, काफ़ी ऊपर जा चुका है, कोई करेक्शन नहीं मिल रहा है, उसमें घुसने का मौका नहीं मिल रहा है। जबकि फाइन ऑर्गेनिक अपने ऑल टाइम हाई से 40% के आसपास डाउन है। तो आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी किस में है, फाइन में या वीबीएल में। फाइन ऑर्गेनिक 40% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। और अगर रिजल्ट अगर ख़राब भी आता है, कंपनी सारी चीज़ें ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुकी हैं, मैनेजमेंट ने पहले ही कमेंट्री दे रखी है कि कुछ क्वार्टर के लिए हमारे रिजल्ट्स म्यूटेड रहेंगे। तो सारी जो उसी बाजार जो है उसी चीज़ को प्राइस्ड इन करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए इसको इतना पीट रखा है। नहीं तो ये फाइन ऑर्गेनिक एक लो बीटा स्टॉक है, 0.19 इसका बीटा है, एक लो बीटा स्टॉक रहा है एंड हाई अल्फा स्टॉक रहा है। तो ज़्यादा करेक्शन इसमें नहीं होते थे, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से, डिमांड कम होने की वजह से सेल्स गिरी है एंड प्रॉफिट के मार्जिन टूटे हैं। इस वजह से स्टॉक इतने सस्ते में अवेलेबल है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहाँ से डाउन साइड लिमिटेड है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4041 या फिर 4050 के लेवल तक नीचे जा सकता है। अगर वो भी रिजल्ट मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं कर पाता है, रिजल्ट इधर से उधर होता है। लेकिन अगर रिजल्ट जरा सा भी अच्छा आता है, मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट करता है, तो यहाँ से आपको ये 5000 के लेवल को भी क्रॉस करता दिखाई दे सकता है। तो मेरे हिसाब से ये जो लेवल है फाइन ऑर्गेनिक का, वो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा लेवल है। तो फाइन ऑर्गेनिक का नेट सेल्स का डेटा आप देख सकते हो, कितनी कंसिस्टेंसी के साथ सेल्स बढ़ रही थी। देखिए आप यहाँ पर कितनी कंसिस्टेंसी के साथ जो है सेल्स बढ़ रही थी दिसंबर क्वार्टर तक। तो दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आने से पहले 919 करोड़ तक की सेल्स फाइन ऑर्गेनिक ने शो की है। लेकिन दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट जैसे ही आया तो इन्फ्लेशन की वजह से, डिमांड कम होने की वजह से जो है सेल्स गिरी 760। इसी वजह से स्टॉक इतना पिटा हुआ है। अगर दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट भी सितंबर क्वार्टर की तरह ही सेल्स 919 से बढ़कर आती तो ये स्टॉक इतना डाउन नहीं आता, इतना नहीं पिटता। नेट प्रॉफिट देख सकते हो आप फाइन ऑर्गेनिक का। नेट प्रॉफिट का चार्ट यहाँ पर देखिए कितनी कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट बढ़ा है। एकदम से शूट अप आया था, 203 करोड़ तक प्रॉफिट जंप कर गया था। तो देखिए कंपनी ने कुछ एक्सपेक्टेशन ही ऐसी सेट कर दी है कि कंपनी के लिए अब अपनी एक्सपेक्टेशन को ही बीट कर पाना मुश्किल हो रखा है। जो प्रॉफिट में एकदम से 203 ट्रिपल डिजिट में प्रॉफिट पहुंच गया था, एकदम से जो जंप आया था, एंड दिसंबर क्वार्टर में प्रॉफिट टूटकर 107 करोड़ रह गया था, यानी प्रॉफिट बिल्कुल आधा हो गया था। तो देखिए दोस्तों, लॉन्ग टर्म में जो है कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो प्रॉफिट के हिसाब से ही चलता है। कंपनी अगर प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाएगी तो दुनिया की कोई भी ताकत शेयर प्राइस को नहीं बढ़ा सकती। अगर कंपनी के शेयर प्राइस को ऊपर जाना है तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ना ही बढ़ना चाहिए। तो ये मार्केट है, यहाँ पर किसी को माफ़ी नहीं मिलती। तो जैसे ही कंपनी का प्रॉफिट डिप हुआ, मार्केट ने फाइन ऑर्गेनिक को पीट कर नीचे पटक दिया। इसीलिए आपको ये 40% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है। लेकिन जैसे ही प्रॉफिट के मार्जिन सुधरेंगे, कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होगा, तो फिर से आप इसमें रन अप देख सकते हैं।
तो दोस्तों देख सकते हो फाइन ऑर्गेनिक का शेयर होल्डिंग पैटर्न 75% प्रमोटर के पास है। प्रमोटर के पास लगातार सिंस लिस्टिंग 75% है। प्रमोटर 75% ही रख सकते हैं और मैक्सिमम स्टेक उन्होंने अपने पास रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हो FIIs लगातार फाइन ऑर्गेनिक में प्रॉफिट बुक करते जा रहे हैं। हर क्वार्टर में मार्च 2023 में भी प्रॉफिट बुक किया है। तो इसी वजह से ये स्टॉक ज़्यादा गिरा हुआ है, क्योंकि FIIs को ग्रोथ पसंद है। जैसे ही किसी स्टॉक में ग्रोथ कम होने लगती है, FIIs उस स्टॉक को छोड़कर चले जाते हैं एंड जैसे ही ग्रोथ वापस आती है तो FIIs वापस आते हैं। तो DIs आप देख सकते हो, DIs कंटिन्यूसली इस स्टॉक में बाई करते जा रहे हैं एंड उन्होंने अपने स्टेक 12% तक बढ़ा दिया है। तो ये है फाइन ऑर्गेनिक का शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब मैं इसको पैटर्न को कंपेयर करूंगा VBL के साथ, बिकॉज आप इसमें देख सकते हो FIIs के पास केवल 4.84% का स्टेक है एंड FIIs ही किसी स्टॉक को ऊपर लेकर जाते हैं, वो लगातार इसमें बिकवाली कर रहे हैं। अब मैं इसको कंपेयर करूंगा VBL के साथ में। देखिए दोस्तों, ये है VBL का शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास 63.90 स्टेक बाकी है अभी एंड आप यहाँ पर देख सकते हो FIIs के पास FIIs लगातार कंटिन्यूसली जहाँ फाइन ऑर्गेनिक में बिकवाली कर रहे थे, यहाँ आप देख सकते हो लगातार FII माल उठाते जा रहे हैं। यानी FIIs का फेवरेट स्टॉक है VBL, इसी वजह से नीचे नहीं आ रहा है, क्योंकि FIIs इसमें कंटिन्यूसली बाई करते जा रहे हैं एंड हल्का सा प्रॉफिट बुक किया है मार्च 2023 क्वार्टर में। देख सकते हो 26.45 से 26% हल्का सा प्रॉफिट, बीच बीच में हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाई देती है इसमें। लेकिन DIs जो है, DIs का स्टेक कितना कम है एंड FI का स्टेक कितना ज़्यादा है एंड मार्च क्वार्टर में हल्का सा इंक्रीज किया है। जैसे ही FIs ने हल्का सा माल बेचा है, वैसे ही DIs एंड पब्लिक ने मिलकर वो माल उठा लिया है। तो यहाँ पर दोनों के शेयर होल्डिंग पैटर्न से एक बात क्लियर है कि VBL में FIs प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा स्टेक FIIs के पास है। मैक्सिमम स्टेक या तो प्रमोटर के पास है या FIIs के पास है। DIs एंड पब्लिक के पास बहुत ही कम स्टेक है, इसी वजह से VBL नहीं गिर रहा है। लेकिन जिस दिन FIIs VBL में जैसे ही उनको लगेगा कि ग्रोथ कम होगी तो वो इसमें भी बिकवाली स्टार्ट कर देंगे। तब इसकी भी हालत फाइन ऑर्गेनिक के जैसी हो सकती है जैसी ये फाइन ऑर्गेनिक है। लेकिन इस टाइम करंटली जो है फाइन ऑर्गेनिक में इन्वेस्टमेंट का मौका है, बिकॉज FI निकल रहे हैं एंड DI अपना स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं। हमें DI को फॉलो करना है, तो हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए जो कि फाइन ऑर्गेनिक में है, VBL में करंटली नहीं है। अगर फ्यूचर में VBL भी हमें मौका देता है, FIs बिकवाली करते हैं, तो हम उसमें भी इन्वेस्टमेंट के मौके तलाश सकते हैं। लेकिन करंटली जो है फाइन ऑर्गेनिक में इन्वेस्टमेंट का मौका है, ना कि VBL में। तो चलिए दोस्तों, लास्ट में फाइन ऑर्गेनिक के टेक्निकल्स पर नज़र डालते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि फाइन ऑर्गेनिक ने यहाँ पर आप देख सकते हो कि फाइन ऑर्गेनिक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया था 4043 के आसपास का। उसके बाद यहाँ से अच्छी इसमें बाइंग आई थी और 4500 के आसपास इसने रेजिस्टेंस फेस किया था। 4500 का जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है, इसको ये तोड़ नहीं पाया एंड वापस नीचे आ गया। वापस नीचे आकर फिर इसने सपोर्ट लिया 4176 के पास और फिर से इसमें बाइंग आई। फिर वंस अगेन 4500 के लेवल पर रेजिस्टेंस फेस किया और फिर ये दोबारा 4265 4260 के आसपास इसने सपोर्ट लिया। यानी आप देख सकते हो यहाँ पर इसका जो भी सपोर्ट ये ले रहा है, सबसे पहले इसने 4000 के आसपास सपोर्ट लिया, फिर इसने 4176 के आसपास सपोर्ट लिया, फिर इसने 4265 के, यानी हर बार ये हाई लो हाई, इसका जो अगला हाई है वो प्रीवियस हाई से ऊपर है। हाई लो बनाता हुआ ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब तक ये 4500 के लेवल को क्रॉस नहीं करता तब तक इसको बुलिश नहीं कहा जा सकता। तो देखिए दोस्तों,
ये सारे टेक्निकल्स तब फेल हो जाते हैं जब कंपनी का रिजल्ट आता है। अगर कंपनी का रिजल्ट मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट कर देता है तो ये सारे टेक्निकल्स को तोड़कर 4500 के लेवल को तोड़कर ऊपर चला जाएगा। अगर कंपनी का रिजल्ट मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं कर पाता है तो ये सारे टेक्निकल्स को तोड़कर 4000 तक जाने की कोशिश करेगा। देखिए यहाँ से जो है डाउन साइड लिमिटेड है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40% डाउन ऑलरेडी है एंड ज़्यादा से ज़्यादा 5% और नीचे जा सकता है, यानी 4000 जो इसका बड़ा सपोर्ट है, जो यहाँ पर इसने बड़ा सपोर्ट लिया था 4064 के पास, तो यही इसका लास्ट सपोर्ट मान लीजिए। अगर वो भी कब, जब कंपनी का रिजल्ट मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं कर पाता है। तो यहाँ से 5% का और मान सकते हैं, यानी 45% के आसपास जा सकता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि डाउन साइड लिमिटेड है लेकिन इस लेवल से अप साइड अनलिमिटेड है। तो मेरे हिसाब से आपको अगर किसी के पास एक भी स्टॉक नहीं है तो करंट मार्केट प्राइस पे भी वो बाई कर सकता है और 50% बाइंग अपनी यहाँ पर कंप्लीट कर सकता है और 50% के लिए रिजल्ट का वेट कर सकता है। 50% रिजल्ट के बाद बाई किया जा सकता है। तो ये था दोस्तों फाइन ऑर्गेनिक का कंप्लीट एनालिसिस। थैंक यू दोस्तों।